दिलीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। और आज मैं बताने जा रहा हूं आपको पिछले वीक की 5 मेन न्यूज, और वो न्यूज आपको कैसे एज ए इन्वेस्टर आपको इंपैक्ट करती हैं। और अगर आपने किसी भी एक एसेट में इन्वेस्ट किया है जिसके रिगार्डिंग कोई न्यूज आई थी पिछले एक वीक में, तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओवरऑल मार्केट की, तो पिछले एक वीक में जो हमारा इंडेक्स था वो 7% से ज्यादा पॉजिटिव नोट में बंद हुआ। मतलब कि मार्केट जो अभी तक डेली नीचे जाती थी, हर वीक दर वीक नीचे जाके बंद होती थी, पिछले वीक में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। और ये रिकवरी बहुत कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। और ये रिकवरी जो निकल के आती है पिछले एक वीक में, वो 7% से ज्यादा निकल के आती है। चलिए अब चलते हैं पिछले वीक की न्यूज पे, और वो न्यूज आपको कैसे इंपैक्ट करती है। पहली जो न्यूज निकल के आती है वो निकल के आती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनएवी। एनएवी की अगर मैं बात करूं तो एक कट ऑफ टाइम होता था कि अगर आप उससे पहले इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सेम डे का एनएवी मिलता था। और बहुत से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स उसी दिन में जाके इन्वेस्ट करते थे जब मार्केट नीचे को जाती थी, और वो वेट करते थे 3 बजे तक का कि अगर वो 3 बजे से पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको सेम डे का एनएवी मिल जाएगा अगर वो डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के चलते बहुत जगह पे लॉकडाउन की वजह से इंपैक्ट हुआ है, और जिसके चलते ये इंडस्ट्रीज भी इंपैक्ट हुई हैं, और जिसके चलते इन्होंने अपने एनएवी का जो कट ऑफ टाइम होता है सेम डे का, उसको कम करके कर दिया है 1 बजे का। तो अगर आपको भी सेम डे का एनएवी चाहिए होगा, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है म्यूचुअल फंड का, तो आपको जो ऑर्डर प्लेस करना होगा 1 बजे से पहले प्लेस करना होगा। तो ये तो बात थी डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन अगर मैं बात करूं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की, तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में अगर आपको सेम डे का एनएवी लेना है तो आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा 12:30 से पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज बहुत से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बाद में क्वेश्चन रेज करते हैं कि मुझे सेम डे का एनएवी क्यों नहीं मिला। तो अभी कट ऑफ टाइम चेंज हो गया है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड का कट ऑफ टाइम को चेंज करके अभी कर दिया गया है 1 PM, और लिक्विड फंड के एनएवी का टाइमिंग को चेंज करके कट ऑफ टाइम चेंज कर दिया गया है 12:30 PM। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान दें आने वाले दिनों में। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड न्यूज की, और सेकंड न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंसाइटफुल होगी अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्च के महीनों में लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो अगर मैं बात करूं कि मार्च के महीने में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ था इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो वो नंबर था 11,700 करोड़ का। तो अब आप ये जानना चाहेंगे उसके पिछले महीने में कितना था। बिकॉज मार्च का महीना बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, तो इन्वेस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अगर मैं इस नंबर को कंपेयर करूं फरवरी के महीने से, तो फरवरी के महीने में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ था वो 10,800 करोड़ का था। मतलब कि मार्च के महीने में जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी, मार्केट नीचे को जा रही थी, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ था एज कंपेयर टू फरवरी। लेकिन एक और फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे कि नेट आउटफ्लो कितना हुआ, कितना पैसा लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में से निकाला मार्च के महीने में। तो अगर मैं नेट आउटफ्लो की बात करूं तो वो नंबर था 2,12,000 करोड़ का। तो इसका मतलब बहुत सारा पैसा निकला इक्विटी म्यूचुअल फंड से। लेकिन अगर मैं इस नंबर को कंपेयर करूं एक और क्राइसिस के साथ जो आज से थोड़ा टाइम पहले हुआ था, तो हम बोलते हैं IL&FS क्राइसिस। उस टाइम पे जो नेट आउटफ्लो था वो 2,12,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो मतलब उस क्राइसिस अगर हम कंपेयर करें तो उतना ज्यादा आउटफ्लो नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो मार्च के महीने में एज कंपेयर टू फरवरी थोड़ा ज्यादा हुआ है। दोस्तों वॉलेटाइल मार्केट में तो बहुत सी सारी कंपनीज नीचे को ट्रेड हो रही हैं, सबका शेयर प्राइस नीचे गया है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे नहीं गए हैं, और ये सेक्टर है FMCG सेक्टर। तो जो थर्ड न्यूज हमारी निकल के आती है वो FMCG सेक्टर से रिलेटेड है। तो FMCG सेक्टर का जो मार्केट लीडर है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसका जो मार्केट कैप अभी निकल के आया है वो है 5.29 ट्रिलियन रुपीस। तो इसका जो मार्केट कैप इसने 2009 से के बाद पहली बार HDFC बैंक को पीछे छोड़ा है। HDFC बैंक की अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो वो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी थी इंडिया की। लेकिन HUL ने रिसेंट के डेज में जब सबका शेयर प्राइस नीचे को गया था, उस टाइम पे HUL का शेयर प्राइस इतना नीचे नहीं गया, जिसके चलते इनका मार्केट कैप कम नहीं हुआ, इनका वैल्यूएशन कम नहीं हुआ, और ये कंपनी अब थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन गई है इंडिया के केस में। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपनी फोर्थ न्यूज पे। लेकिन फोर्थ न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा कि डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती हैं। आपको पता है कि जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो उस कमोडिटी का प्राइस ऊपर को जाता है। लेकिन जब भी सप्लाई ज्यादा होने लग जाती है और डिमांड कम होने लग जाती है तो उसका प्राइस कम होना स्टार्ट होता है। और जब भी इकोनॉमिक्स में ऐसे होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो कंपनीज अपनी सप्लाई को कम करना स्टार्ट करती हैं ताकि प्राइस का एक बैलेंस रह सके। लेकिन अगर मैं ऑयल सेक्टर की बात करूं रिसेंट के डेज में, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ऑयल के सेक्टर में रिसेंट के दिनों में डिमांड बहुत ज्यादा कम हुई है,
क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हर जगह पे लॉकडाउन है, हर जगह पे लॉकडाउन है। एविएशन सेक्टर बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है, जिसके वजह से ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा कम हुई है। तो डिमांड कम होने की वजह से ऑयल का प्राइस नीचे को आना स्टार्ट हुआ। लेकिन इसके बाद भी जो कंट्रीज ऑयल को प्रोड्यूस करती थी उन्होंने अपने प्रोडक्शन को कट नहीं किया, बल्कि उनमें कंपटीशन हो गया रशिया और सऊदी अरेबिया में कि कौन ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ताकि वो उतना ज्यादा मार्केट ले सके, ताकि वो मार्केट लीडर बन सके, जिसके चलते इसका प्राइस और ज्यादा इंपैक्ट हुआ और ऑयल का प्राइस अपने हिस्टोरिक लो को ब्रेक करता हुआ बहुत ज्यादा नीचे जाने लगा। लेकिन लास्ट वीक एक न्यूज निकल के आती है कि रशिया और सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट एक डील पे पहुंच चुके हैं कि वो कैसे आने वाले दिनों में ऑयल की प्रोडक्शन में कटौती करेंगे। अगर वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो आने वाले दिनों में ऑयल के प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन जिसको मार्केट ने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पे लिया, बिकॉज अगर ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जाता है तो मार्केट, शेयर मार्केट भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है। तो जिसको पॉजिटिव सेंटीमेंट मानते हुए रिसेंट के दिनों में डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट भी बहुत ज्यादा ऊपर को गई, जिसका हमें इंपैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला और इंडिया की मार्केट पिछले एक वीक में 7% के अराउंड ऊपर बंद होती है। चलिए बात करते हैं लास्ट न्यूज की, और लास्ट न्यूज रिलेटेड है कोरोना वायरस के। आपको पता है कि कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है इंडिया की इकोनॉमी पे, जिसके चलते बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि सारे एमपीज अपनी सैलरी में कट लेंगे आने वाले एक साल में, और उनका सैलरी में जो कट होगा वो 30% के अराउंड का होगा। इसके अलावा अगर हम वुहान की बात करें तो वुहान में लॉकडाउन एंड होने वाला है। इसके अलावा अगर हम इंडिया के केसेस की बात करें तो बहुत से स्टेट्स ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाना चाहिए, जिसके चलते ओडिशा में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पंजाब में भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लेकिन ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन को कैसे आने वाले टाइम में बढ़ाया जाता है या इसके बाद ओपन किया जाता है, बिकॉज उसका इंपैक्ट भी आने वाले टाइम में शेयर मार्केट में या आपके इन्वेस्टमेंट में देखने को पड़ सकता है। बिकॉज अगर लॉकडाउन रहता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपैक्ट होती है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में। तो आप एज ए इन्वेस्टर इन सब चीजों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दें, बिकॉज ये सब चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंपैक्ट करती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी इन्वेस्टमेंट्स को इंपैक्ट करती हैं। तो आने वाले दिनों में अगर कोरोना वायरस कंट्रोल में आता है और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से रिस्टार्ट होती है तो हो सकता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो कितना जल्दी होगा उसका एस्टिमेट करना, स्पेकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है सबके लिए। तो दोस्तों ये जो हम सीरीज लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। हम कहीं पे भी किसी भी चीज का कुछ भी एडवाइस नहीं करते और आपको बिल्कुल भी व्यू नहीं बताते, सिर्फ फैक्ट बेस्ड बात करते हैं ताकि आपके तक वो न्यूज पहुंच सके जो पिछले एक वीक में हुई और उनका इंपैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमें कोई भी सजेशन दे सकते हैं, हमसे #AskGrow लिख के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक, बाकी इन्वेस्टर्स तक भी वीकली न्यूज का अपडेट पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। स्टे सेफ, स्टे इन योर होम्स एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।